हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉर एग्जाम इंफॉर्मेशन। कल से ही इंटरव्यू चल रहा है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का, जो आज भी हो रहा है। इंटरव्यू आज 9 तारीख हुआ है और कल से ही इंटरव्यू चल रहा है। इसमें मैंने एस्पिरेंट से पता किए हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हर एक जिले में, जिस जिले में इंटरव्यू हो रहा है उस जिले में लगभग 50 से 60 एस्पिरेंट ही कैंडिडेट को बुलाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये इंटरव्यू बिहार के सिविल कोर्ट बिहार के सिविल कोर्ट के जज ही ले रहे हैं। और वो जज साहब कंफर्टेबल से सभी एस्पिरेंट से, सभी कैंडिडेट से अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एस्पिरेंट मैंने कल रिव्यू भी किया है और अच्छा रिस्पांस भी आया उस वीडियो से। और कुछ कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स का डाउट था कि एनसीएल के बारे में, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, कितना टाइम दिया जाएगा। इसी सब को बात को लेते हुए आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको टेंशन फ्री रहना है। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा। एक एनेक्सा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर दोगे और उसमें से आपको टाइम दिया जाएगा कि आप जिस जिस डेट को ज्वाइनिंग करोगे उस डेट के ही टाइम में, उस दिन ही आप अपना सर्टिफिकेट सारा अटैच करना पड़ेगा, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जिसे आपका हो गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल लेके गए हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो आज का रिव्यू मैंने कैंडिडेट से पूछा है कि आज इंटरव्यू कैसा गया है। तो एस्पिरेंट कल का ही जैसा बताया है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ नाम बताया है, उसका फिर जो जज साहब थे बैठे हुए क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने ऑनर्स ऑनर्स आप किस ऑनर्स पेपर से ग्रेजुएशन किया है, आपका ऑनर्स पेपर क्या था, उस ऑनर्स से क्वेश्चन पूछ रहे थे। और जिस जिले से बिलोंग कर रहे थे उस जिले के सारा डिटेल्स, मतलब आप किस नदी उस जिले से गुजरती हैं, ये सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैंने पटना जिले के कैंडिडेट से मैंने पूछा था कि इंटरव्यू किस तरह से चल रहा था। तो बताया कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे कल मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स। और आज भी उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम। फंडामेंटल राइट्स हो गया है, पॉलिटी से, उसके बाद फिर हिस्ट्री से हो गया है, 1857 ईस्वी क्रांति, भारत का क्या योगदान रहा है उसमें। उसके बाद करेंट अफेयर्स पूछा गया था। करेंट अफेयर्स में प्राइम मिनिस्टर के बारे में और संसद के बारे में पूछा गया था, संसद में कितने अंग होते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा बताया गया था। तो ऑनर्स से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। और हाँ, ये भी पूछ रहे थे कि आप अगर इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क में क्यों आना चाहते हैं। इंजीनियरिंग तो बढ़िया फील्ड है, आप उसमें क्यों नहीं। तो एस्पिरेंट से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप पिछले जो आपका बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड को छोड़कर आप इस बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क बनना चाह रहे हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। तो आप जिस भी प्रोफेशनल में है उस प्रोफेशनल को देखते हुए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू देने के लिए। और जज साहब के साथ में, जज साहब के सामने फेस टू फेस बढ़िया से इंटरव्यू को प्रेजेंट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा, आपको टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम में ही सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। अगर एनसीएल फॉर्म लगभग 2021-22 में भराया गया था, 21-22 में भराया गया था, उस समय का अगर एनसीएल सब सर्टिफिकेट सब बना हुआ है तो वो ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आपको टाइम दिया जाएगा। इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। और हाँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसको आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम में सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑनर्स पेपर का
सारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर था, जैसे हिस्ट्री था तो हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल्स जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लीजिए। और अगर ज्योग्राफी से ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर है तो ज्योग्राफी के बारे में जान लीजिए, और आप अपना ज़िले के बारे में अच्छे से प्रॉपर ढंग से जानकारी रखिए, तो आपको थोड़ा सहूलियत होगा इंटरव्यू देने में। और एक अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोग तैयार कर लीजिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दीजिए, तो आप सही सेफ रहेंगे। और टोटल 10 मार्क्स का है, इसमें मेन मेरिट बनेगा 10 नंबर में आप कितना, मिनिमम कुछ भी आप, मिनिमम तो मिलेगा ही, 5-6 मिल जाएगा। और जो आपका मेंस में जो नंबर मिला था उसको ऐड करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो सर्टिफिकेट के लिए टेंशन मत लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और गजिटेड ऑफिसर से जो साइन और मोहर बोले थे मरवाने के लिए, तो उसको गजिटेड ऑफिसर से एक पेज में आप अपना फोटो को चिपका के उस पर मोहर मरवा सकते हैं गजिटेड ऑफिसर का। और डॉक्यूमेंट के लिए तो आपको टाइम दिया जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। और अगर अधिकतर पिछले भी मैंने वीडियो में कुछ इसी तरह मैंने डिस्कस भी किया है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, सारा मैंने डाउट क्लियर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।